रिया को तो ससुराल में ही रहना है ना। कल को उसके ससुराल वाले उसको ताना देंगे कि तुम्हारी भाभी गरीब है, गवार है, फलाना ढिमकाना। हम ही बिल्कुल नहीं चाहते। अगर बात ऐसी है तो ऐसे सोच रखने वालों के घर रिश्ता जोड़ने का क्या मतलब है? वाह अम्मा जी वाह। अभी गवार साची के लिए हम अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दें, वो भी केसवानी फैमिली के साथ। इतना भेदभाव। सुंदरी नहीं स्वतंत्र जी, हमेशा ही घर में सब कुछ सौरे की पसंद से होता आया है। हम और ईशानी तो पहले से ही पराए थे, लेकिन अब रिया के साथ भी सौतेला व्यवहार। सुंदरी, ई तुम क्या बोल रही हो? ये घर में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। ये घर में रहने वाला हर इंसान बराबर है, और अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार होता है तो उसका कारण उसी की हरकतें हैं। सही है अम्मा जी, यहाँ भी आप हमें ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ठीक है, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन रिया के मामले में हम किसी की नहीं सुनेंगे। 9 महीने पेट में पाला है हमने रिया को, उसका सही गलत सोचने का हक है हमें अम्मा जी। और ऐसे अच्छे रिश्ते ना अम्मा जी बार बार नहीं मिलते, और गलत रिश्तों का क्या अंजाम होता है वो हम अच्छे से जानते हैं। तुम दामाद बाबू की बात कर रही हो ना? अरे तुमने ही ईशानी के साथ रिश्ता जोड़ा था, काहे कि उनका बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन आज दामाद बाबू तुम्हारे लिए बुरे हैं। तुम आज भी वही कर रही हो सुंदरी। रिया ने जिस लड़के को पसंद किया है वो अमीर है, इसलिए तुम फूली नहीं समा रही हो। लेकिन कल को कुछ हो ना जाए। तुम पैसा देकर रिश्ता जोड़ती हो, और हम इंसान देखकर। साची बहुत गरीब घर से आई है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक अच्छी इंसान है। असली रिश्ता इंसानियत से जुड़ता है, और तुम अम्मा, अब आप बैठ जाइए। दादी, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं, ठीक है? नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे। अगर साची बहू को घर से भेजा तो साची के साथ हम भी घर छोड़कर चले जाएंगे। और यही हमारा आखिरी फैसला है। तो आप भी हमारा आखिरी फैसला सुन लीजिए अम्मा जी। बात हमारी बेटी रिया की है। अगर ये गवार साची उसकी शादी में रोड़ा बनी ना, ये हम होने नहीं देंगे।
दादी, दादी, अम्मा, दादी, दादी, अम्मा, अम्मा, दादी, दादी आंखें खोलिए, दादी आंखें खोलिए, दादी ठीक है ना? हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। अम्मा, अम्मा, दादी आंखें खोलिए, दादी। दादी, दादी आंखें खोलिए। श्रीमान जी जल्दी फोन उठाइए। ये लोग हमारे पीछे काहे आ रहे हैं? कहीं ये राय साहब के गुंडे तो नहीं? विक्रांत जी थोड़ा तेज चलाइए ना, हमें देर हो रही है। सत्या तेज ही तो चला रहे हैं। कहाँ हो गया तुम्हें? सत्या, जाने में देर हो रही है ना तुमको? चलो पहले तुम्हें ही छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं विक्रांत जी, हम चले जाएंगे, आप जाइए, ड्यूटी कीजिए। सत्या, अभी तुम बोल रही थी कि देर हो रही है और अब कह रही हो कि खुद चली जाओगी। सत्या, क्या बात है? विक्रांत जी, आप हर बात पर परेशान काहे हो जाते? हमने घर में आपसे क्या कहा था कि हम पहले आपको थाने छोड़ेंगे फिर मार्केट जाएंगे, हाँ? तो बस आपको छोड़ दिया, अब हम यहाँ से खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से जाना और सुबह की तरह लड़खड़ा मत जाना कहीं पर। सत्या, कुछ भी हो हमें जरूर फोन करना, हम आ जाएंगे। जी विक्रांत जी। विक्रांत जी अब सुरक्षित है। भगवान जी, विक्रांत जी ने अपनी राह बदल ली है। अब वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई में उनका साथ देना भगवान जी, उनकी रक्षा करना। दादी, डॉक्टर क्या हुआ दादी को? इनका बीपी काफी बढ़ गया था, शायद ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई होंगी। इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हाँ याद रखना, इनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस मत देना। इस उम्र में
थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इनकी कोई भी बात को मना मत करना। थैंक यू डॉक्टर। दादी, दादी, दादी आंखें खोलिए ना दादी। दादी आंखें खोलिए प्लीज दादी। अब तो आंखें खोल दीजिए दादी। देखिए सब टेंशन ले रहे हैं। पर आपने ही तो सिखाया था ना कि जिंदगी में टेंशन लेना मना है। दादी, अम्मा, अभी आप ठीक है ना? दादी आपने तो हमें डरा ही दिया था। इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा दादी को। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है ना दादी? क्या हो दादी, कुछ चाहिए आपको? हमें तुमसे बात करनी है साक्षी बहू। नहीं दादी, अभी कोई बात नहीं होगी, आप आराम कीजिए। हाँ अम्मा, अगर आप बोलेंगी तो तकलीफ और बढ़ेगी। डॉक्टर ने किसी भी तरह का तनाव लेने से मना किया है। नहीं, हमें ये बात सबके सामने करना जरूरी है। अगर चाहते हो हमें कोई तनाव ना हो तो हमारी एक इच्छा पूरी करनी होगी, और ये इच्छा साची ही पूरी कर सकती है। कैसी इच्छा दादी? पर पोते की इच्छा। हम अपने गोद में परपोता खिलाना चाहते हैं। तुम्हारा और शौर्य का बच्चा देखना चाहते हैं। शौर्य, अब हमारी बस यही इच्छा है। हम उम्र के उस मोड़ पर हैं, कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए अब हमारी ये इच्छा पूरी करना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। बोलो, करोगे ना? घर में हम सत्या से पहले आए हैं, तो विक्रांत जी के दिल पे भी पहला हक हमारा है, और उनसे जुड़ी हर चीज पर। वो
पुश्तैनी हार दादी ने सत्या को नहीं, विक्रांत जी की बीवी को दिया है। अब जब हम विक्रांत जी को अपने मन में सब कुछ मान चुके हैं, वो हार भी हमारा ही है। वो हार को हम सत्या के पास नहीं रहने देंगे। अरे ये तो लॉक है। विक्रांत जी की अलमारी तो कभी लॉक नहीं रहती थी, अचानक ये अच्छा, तो सत्या ने हार अंदर रखकर ताला लगा दिया, लेकिन चाबी कहाँ रखी होगी? क्या बात है भाभी, आज चाबी कमर पर ही लगाकर घूम रही हैं? भैया का दिल तो पहले ही चुरा लिए हैं। और क्या कीमती चीज छुपा रही है? अक्षया, ये हमारे अलमारी की चाबी है। वैसे तो हम अलमारी लॉक नहीं करते, पर दादी ने कल पुश्तैनी हार दिया है ना, हम तो उसे रख के अलमारी में लॉक लगा दिए है। अब चाबी हमारे पास ही रखेंगे। चाबी तो कहीं भी नहीं है। जरूर सत्या ने अपने पास रखी होगी। सही किया तुमने सत्या, ये सब चीजों में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होती है। और वो पुश्तैनी हार, वो तो बहुत ही कीमती हार है। और अपने घर में चोरों की कमी थोड़ी ना है। ऐसा मत बोलो अक्षया। सत्या, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कहाँ हुआ है? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, रोड पे जा रहे थे तो पैर फिसल गया। तो आप ठीक तो है ना भाभी? हाँ, वो विक्रांत जी ही थोड़ा ज्यादा टेंशन ले लिए। भैया तो टेंशन लेंगे ही। नहीं, वो मतलब छोटी सी ही चोट है, पर विक्रांत जी ने पट्टी लगा दिया। क्या बात है भाभी। और हाँ, विक्रांत जी को मत बताना कि हम घर का काम कर रहे हैं। हम बोले थे ना आराम करने के लिए, फिर काम काहे की? मिल गई चाबी, अलमारी की ही होगी, इसीलिए सत्या कमर पे लगाए घूम रही है। हमें किसी भी तरीके से वो चाबी सत्या से छीननी होगी।
नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। हम सत्या से टकरा जाते हैं। टकराने के झटके से चाबी खुद गिर जाएगी। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? आंटी जी, हम तो जा रहे थे, बीच में ही टेबल आ गया और हम टकरा गए। टेबल बीच में नहीं आया रिंकी, तुम ही बंदरिया जैसे दौड़ रही थी, इसीलिए टकरा गई। रिंकी, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? हम ठीक है आंटी। लेकिन आप थोड़ा अक्षय को समझा दीजिए, हर बात पे हंसना जरूरी नहीं होता है। भाभी, ये रिंकी टेबल से कैसे टकरा गई? हमको भी समझ में नहीं आया। टेबल तो ठीक है ना? साची, तुमने सुना ना दादी ने क्या बोला? जी जी श्रीमान जी। तो तुम तैयार हो? हम तो तैयार हैं। का मतलब श्रीमान जी? मतलब जो दादी ने कहा वो शुरू करें? श्रीमान जी वो क्या श्रीमान जी? नहीं वो हम। हाँ साची, हम तुम बस। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमसे प्यार करती हो ना? हाँ। हम तुमसे प्यार करते हैं ना? हाँ श्रीमान जी। तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? हाँ। तो एक क्यूट सा छोटा सा तुम्हारी तरह बच्चा भी होना चाहिए ना? हाँ हाँ no। जब इतनी सारी हाँ है तो फिर ना कैसी? मतलब सब हम ही समझा दें या तुम भी समझोगी जो हम समझाना चाहते हैं? रुकिए श्रीमान। अरे चाची, लगी तो नहीं?
इधर आओ। अरे आओ ना। फिर से मिलने की जहाँ पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। आप हंस क्यों रहे हैं श्रीमान जी? क्योंकि तुम बच्चों जैसा बिहेव करती हो डम्बो। आप भी डम्बो। अच्छा, अभी बताते हैं कौन डम्बो। आप नहीं नहीं श्रीमान जी, नहीं नहीं। पापा, पापा, ये महीने के पैसे। अच्छा, याद था तुम्हें? हमें लगा अभी पैसा भी तुम अपनी बीवी के हाथ में थमा दोगे। पैसे तो कम है, बाकी के कहाँ हैं? पापा, वो हमें कुछ काम से पैसों की जरूरत पड़ी तो थोड़े खर्च हो गए। वाह बेटा, तुम्हारा तो हिसाब ही अलग है। लोगों की नौकरी लगती है, तनख्वाह बढ़ती है, घर के खर्च बढ़ा कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे तो पैसे कम हो रहे हैं। विक्रांत जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने बाबा जी को देने वाले पैसों में से ही खर्च कर दिया? ऐसा कौन सा खर्चा तुम्हारे सामने आ गया जो घर के खर्च से भी ज्यादा जरूरी हो गया? तुम्हें पता है ना विक्रांत,
ये पैसा तुम हमें हमारे शौक पूरा करने के लिए नहीं देते हो, ये घर चलाने के लिए देते हो। वो घर जिसमें तुम खुद रहते हो। और अब एक और जिम्मेदारी भी जुड़ गई है। घर में खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो पैसे भी बढ़ने चाहिए। तो पैसे कम कैसे हो गए? अगली बार ये जो पैसा देकर तुम मेहरबानी कर रहे हो ना, उसे भी बंद कर देना। घर का क्या है, चल जाएगा। लेकिन तुम्हारे खर्चे नहीं रुकने चाहिए। खड़े कहाँ हो, जाओ। गज के पैसे खर्च नहीं करना चाहिए था। पापा जी पहले से ही उनसे नाराज है, अब और ज्यादा हो गए होंगे। ये पैसे तो यहाँ है। फिर विक्रांत जी ने पापा जी से झूठ का ही बोला। विक्रांत जी, आपने पापा जी को पूरे पैसे काहे नहीं दिया? बोलिए विक्रांत जी, आपने तो कहा था कि पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन पैसे तो यहाँ है। हमने झूठ बोला था पापा से। झूठ? लेकिन काहे विक्रांत जी? सत्या, वो हमने ये पैसे EMI भरने के लिए रखे हैं। EMI? किस चीज का EMI? सत्या, वो हम सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए भी वही फोन लाए जो शौर्य ने साची भाभी को दिया था। EMI पर ले लेंगे, फिर कुछ महीनों बाद पूरे पैसे भर देंगे। का? वो फोन 2 लाख का था विक्रांत जी। हमने आपसे बोला था का कि हमें वो फोन चाहिए। तुमने नहीं बोला था सत्या, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। हमें पता है तुम वो फोन देखकर बहुत खुश हुई थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ, हम खुश हुए थे विक्रांत जी, लेकिन वो फोन के लिए नहीं, साची दीदी के लिए। उसका फोन टूट गया और जीजा जी बिना बोले नया फोन लाती। दीदी की हर जरूरत का ख्याल रखते हो विक्रांत जी। हमें वो 2 लाख वाले फोन की जरूरत नहीं है। हमारा फोन बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सत्या, विक्रांत जी, इस वक्त परिवार की जरूरतें सबसे ज्यादा जरूरी है। पापा जी कम पैसे देकर कितने परेशान हो गए थे। उनकी तकलीफ कम कीजिए। एक फोन पर पैसे खर्च करना समझदारी नहीं है विक्रांत जी। प्लीज विक्रांत जी,
ये पैसे पापा जी को दे दीजिए। नहीं सत्या, हमें मत बताओ कि क्या करना है। और बात रही पापा को पैसे देने की, वो हम संभाल लेंगे। लेकिन विज्ञान जी, बस हमारी सत्या। बात खत्म हो गई है। विज्ञान जी ठीक नहीं कर रहे। पता नहीं पापा जी क्या सोच रहे होंगे। दादी, साची बहू, आपकी तबीयत कैसी है दादी? ठीक है। ठीक है, हम आपके लिए सूप लेकर आए हैं। ये सूप आपकी तबीयत में सुधार लाएगा। वो सब रहने दो, तुम इधर आओ, बैठो हमारे पास। क्या हुआ दादी? क्या बात है? आज हमने अचानक तुमसे परपोते की बात की, तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा ना? नहीं दादी, ऐसे तो साची बहू, हमारी इच्छा सिर्फ परपोता देखने की नहीं है। हम कुछ समझे नहीं दादी। हम परपोता तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस घर में तुम्हारी जगह को पक्की करना चाहते हैं। सुंदरी आज भी तुम्हें इस घर का हिस्सा नहीं मानती। वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए हम चाहते हैं तुम इस घर को वारिस दो। हम जानते हैं तुम ये कहोगी कि श्रीमान जी ने हमें अपना लिया है, उनका प्यार हमारे लिए काफी है, लेकिन सुंदरी इतने में नहीं रुकेगी। एक बच्चे के आने से तुम्हारा रिश्ता इस घर से और भी मजबूत हो जाएगा। फिर चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। सुंदरी का मुंह हमेशा के लिए बंद करने का यही सही तरीका है। स्वरूप खानदान को वारिस दो और इस घर में अपनी नींव हमेशा के लिए पक्की कर लो। अच्छा, तो ये खेल चल रहा है। साची को ये घर में खूंटे की तरह गाड़ने के लिए परपोते का बहाना। अम्मा जी, आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम ये गवार साची को यहाँ नहीं रहने देंगे।